हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कोर्स मटेरियल। टाइप है इसमें हम लोग जेई मेन और जेई एडवांस के लिए और आईएसआई सीएमआई ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द frequently asked topic in ISI, JEE Main, JEE Advanced, and also the CMI. Most four important examination in our India, also India government or the different organizations conducted. इसमें जब स्टूडेंट प्रिपेयर करने के लिए आता है 11 क्लास में जब एंट्री होता है, अगर जिन लोग का एम है कि मैं जेई मेन क्रैक करूं, जेई एडवांस क्रैक करूं या सीएमआई क्रैक करूं या आईएसआई क्रैक करूं, तो उस टाइम के जो प्रिपरेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू चूज द चैप्टर्स। और चैप्टर चूज कर लिया, जैसे कि एक मोस्ट वेटेज टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और क्या मैं प्रिपेयर करूं, क्या प्रिपेयर नहीं करूं, या पीओक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क होके क्यूरियोसिटी टाइप का सबके मन में दिमाग में आता रहता है। तो इसीलिए मैं जब क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फ्रेमवर्क करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक से लेके एडवांस तक फ्रेमवर्क करते हैं। उसके बाद कितने टाइप का प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें बनता है, उसके बाद सपोज टू बी एक एडवांस में क्या होता है और जेई मेन में क्या होता है, ये दोनों एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली जेई मेन एंड एडवांस में एक कॉन्सेप्ट को लेके दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा जाता है, बट उसको एक डोमिनेंट अप्रोच के हिसाब से अगर हम लोग पहले किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, जिस का टाइप हम लोग को दिखाई देता है उस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो में करने जा रहा हूं, आज का जो पढ़ाई में सिखाने जा रहा हूं, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स मिनिमम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दैट एग्जामिनेशन, जेई मेन में, जेई एडवांस में, और हम लोग का जो आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो सीएमआई में, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में इसी टाइप का क्वेश्चंस ही पर्टिकुलर आएगा और उसी के ऊपर हम लोग बेस्ड करेंगे क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट जो मैं वेराइटी रखा हूं, जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रखा हूं, तो पहला का जो क्वेश्चंस है, सपोज टू बी फर्स्ट का जो क्वेश्चंस है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर in solving complex equations. Okay, so complex number in solving the complex equations, इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस में पहले हम लोगों को अप्रोच देखना पड़ेगा कि किस टाइप का अप्रोच इसमें हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम लोग अप्रोच मतलब हाउ टू स्टार्ट दैट प्रॉब्लम, मोस्टली हम लोग कैसे उसको प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप वन, रिप्लेस जेड बाय एक्स प्लस आई वाई। तो इक्वेशंस हम लोगों को जेड के टर्म्स में दिया हो, हम लोग स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में
कंपेयर द रियल एंड imaginary part. For step 3, solve above equation or the given equation. Okay, above equation for x and y. इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, हम लोगों को मोस्टली हम लोगों को पूछेगा कि इक्वेशंस में सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो इसका एक एक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इस सीरीज में क्या होगा, पहले मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोग 4 एग्जामिनेशन का नाम ले रहे हैं, जेई मेन, जेई एडवांस एंड आईएसआई एंड सीएमआई। सबका कुछ कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एंड हार्ड कोर कॉन्सेप्ट होगा उसमें, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। The solution of the equation 2z equal to z modulus plus 2y। और इस वीडियो को वही लोग देख पाएंगे जो उनका फ्रेमवर्क कर चुके हैं अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है 1 + i/√3 और ऑप्शन बी है 1 - i/√3। ऑप्शन सी है सपोज टू बी 1/√3 + i और डी है नॉन ऑफ विच। ओके, हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग सॉल्यूशन के लिए ये सोचना है कि लेट रिप्लेस जेड बाय एक्स प्लस आई वाई। रिप्लेस करना है किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में तुमको रिप्लेस करना है। सो प्लग दिस वैल्यूज, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आयोटा टाइम्स वाई प्लस 2i। okay, so modulus means it is square root over, so it is 2x plus i times, अगर इसमें 2 भी रखेंगे तो ये y -1 कर देंगे इसको, क्योंकि इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया। और इसका टोटल पार्ट हो गया x² + y² का रूट ओवर। यहाँ पर क्या है, इफ z इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y, तो मेरा z मॉडुलस क्या होगा ना, x² + y² का रूट ओवर होगा। ये मॉडुलस का कंसेप्ट है। ओके, तो मॉडुलस का कंसेप्ट यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूं। तो अभी इस साइड लेफ्ट साइड मेरा रूट ओवर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग both the sides। ओके, जब स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड्स में तो ये आ जाएगा मेरा 4x² -4 होल इंटू y-1 का होल स्क्वायर प्लस 8i
x होल इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेफ्ट साइड का स्क्वायर इतना ही रहेगा। तो अभी हम लोग लेफ्ट साइड का LHS का ब्रैकेट खोलेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y प्लस 8ix y माइनस 8ix इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाने के बाद ये लेफ्ट साइड में ले आओ, सारे ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में। सो 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। ओके, 5y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 प्लस 8i होल इंटू एक्स होल इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग रियल पार्ट को जीरो करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट्स क्या लिखना है, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, तो हम लोगों को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेना है। मतलब रियल पार्ट हो गया मेरा नॉर्मल दिस पार्ट, और आई के साथ जो पार्ट हो गया वो मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। और मेरा इमेजिनरी पार्ट जो है वो 8 तो 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा। तो x टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y माइनस 1 इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन कर देंगे। तो सॉल्विंग जब इक्वेशन करेंगे तो हम लोग का ये पार्ट जो है ना, y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 1। सो y का वैल्यू इसमें 1 डाल देंगे दोनों केसेस में। तो हम लोग का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5, it is 3, 3 minus plus 3 minus 4, it is minus 1, so 3x square equal to 1, so x square equal to 1 by 3 and x equal to, so x equal to 1 by root 3. So the solution should be x plus iy, so z must be 1 by root 3 plus I. सो इसमें जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस तो सॉल्यूशन मेरा कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 1 बाई रूट 3 प्लस आई, ठीक है। So solution is में 1 by root 3, x part is 1 by root 3, y part is imaginary part is 1. So it is C satisfies 1 by root 3 plus I. And also plus minus 1 by root 3 also there. Minus is not there. I think that's so. Minus is not there. Yes, minus 1 by root 3 is not there. C is the correct option. Okay. So और एक क्वेश्चंस जो है तो ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसमें सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z is such that z square plus z equal to 0, z square plus z modulus equal to 0, then z is equal to option A 0, plus minus I, and option B 0, plus minus I, and C option
is plus minus I comma plus minus 1 and the D option is plus minus root 3 I. So check your answer और इसमें आंसर चेक करो कि कैसा आंसर आएगा। तो ये है एक वेरी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी जेईई मेन और एडवांस आईएसआई में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। ये मैं उसको बोलता हूँ पहला टाइप का, जो कि हम लोग क्वेश्चन से एक एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले मुलाकात होगा और ये नॉर्मली एंट्रेंस क्वेश्चंस है। ओके, तो जो टाइप 2 है, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चंस मैं इसमें रखा हूं, सेकेंड टाइप का वेराइटी का क्वेश्चंस जो इसमें रहेगा, इन सॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इन सॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें जो अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे, इसमें अप्रोच में वेरियस स्टेप्स होता है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे क्लास में भी वही बोलता हूं, इसमें जितने टाइप का क्वेश्चंस जेई मेन और एडवांस में मैं देखता हूं, तो उसी को लेके इसका कैटेगराइज किया। अगर एक स्टूडेंट चाहता है तो ये आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से जेई मेन में एक अच्छा रैंक और जेई एडवांस भी क्वालिफाई कर सकता है। एंड जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने दिया हूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड ऑल्सो सॉल्व एंड कॉमेंट। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इन सॉल्विंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अप्रोच इसमें क्या होना चाहिए? पहला अप्रोच तुमको लेना है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ a plus ib iota times b is to be evaluated then let a plus ib iota b under root should be another complex number x plus iota y। ओके, फर्स्ट इसको हम लोग प्लग करेंगे। सेकेंड स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड एंड equate equate real and imaginary part। which will give the value x square minus y square and xy। okay, then third step, find x square plus y square। you have to using the formula, if a minus b is given, if a minus b and ab is given, then you can find a plus b का जो होल स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके,
तो ये फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दो। फिर हम लोग ये दोनों का वैल्यू से एक्स एंड वाई निकालेंगे। नाउ वी कैन इन फोर्थ स्टेप वी हैव टू फाइंड a plus iota times b should be x plus iota times y. Or here this approach is little bit difficult, a little bit lengthy. अगर तुमको चाहते हो कि मैं उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में प्लग कर लूं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग अप्रोच भी कर सकते हैं। तो ये अप्रोच है लेंथी अप्रोच एंड कंसेप्चुअल अप्रोच। इसमें बीच में कहीं गलत नहीं हो सकता है। अनदर पार्ट है कि इसमें क्या होता है कि एक कॉन्क्रीट नॉलेज क्रिएट होता है, सॉलिड नॉलेज क्रिएट होता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर तुम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर चुके हो, देन अगर तुम उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला डालने के लिए ट्राई करोगे तो अच्छा बात है। सो जब डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें डालेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग डाल सकते हैं। कैसे? ना लेट जेड बी ए प्लस आई बी। जेड हम लोग को एक आई बी ए के कॉम्प्लेक्स नंबर वो गिवन दिया था। देन स्क्वायर रूट ऑफ जेड, देन स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू प्लस माइनस जेड मॉडुलस, ओके, जेड मॉडुलस प्लस ए बाई 2 अंडर रूट प्लस आयोटा टाइम्स जेड मॉडुलस माइनस ए बाई 2 का रूट ओवर, ओके, फॉर बी इज ग्रेटर देन 0। बी अगर पॉजिटिव है, अगर बी, तो दैट मीन्स में दो रिजल्ट आएगा। तो बी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? अगर बी इज लेस देन 0, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला शुड बी जेड मॉडुलस प्लस ए बाय 2 का होल रूट ओवर, प्लस के जगह पर माइनस डाल देना, तो डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस माइनस ए बाई 2 का रूट ओवर फॉर बी इज लेस देन 0। तो ये हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को, इस क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते थे। जब हम लोग भी जेई मेन, जेई मेन तो मेरे जमाने में नहीं था, मेरे जमाने में था आईआईटी जेई। तो आईआईटी जेई जब प्रिपेयर कर रहे थे, तब हम लोग इस दोनों फॉर्मूला को एप्लीकेशन करना सीखते थे, जो जहां पर भी मैं कोचिंग ले रहा था। और मेरा भी कोचिंग हुआ था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में, एंड ऑल्सो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, एंड ऑल्सो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स लिया था, और लोकल कोचिंग भी मैंने राउरकेला में कोचिंग भी लिया था। तो वहां पर भी हम लोगों को दोनों सिखाया जाता था कि दोनों को हम लोग प्लग करके जैसे वैल्यू निकाल जाता था। और हम लोग ब्रिलियंट का मटेरियल में यूज करता था, और बहुत क्लासिक बुक भी यूज करता था। हॉलैंड नाइट्स मैंने यूज कर रहा था उस टाइम में, एंड कोर्सेस इन मैथमेटिक्स बाय द टाटा मैकग्रा-हिल। और एमएल खाना, हमारा जमाने का तो सबसे बेस्ट बुक मैथमेटिक्स में हुआ करता था एमएल खाना। और एमएल खाना में, एमएल खाना का बुक्स का जो क्वेश्चंस है, आज भी मैं यूज करता हूँ। आज भी मेरे क्लासेस में बच्चों को कभी कभी बोलता हूँ, अगर एमएल खाना का कभी पीस मिल जाता है ओल्ड बुक स्टोर से, तो तुम लोग इसको यूज करो। एंड ऐसे तो बहुत सारा बुक्स, मतलब ये अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ बोल के अलजेब्रा का बुक्स बोल रहा हूँ। और इसको छोड़ के भी मेरे वाईजी फाइल वो भी यूज करता था। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें एमएल खाना से भी लिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में था, इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 3 हो गया, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 और वेराइटी नंबर 2, टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज 2। देन इफ जेड इक्वल टू -7 -24 iota, then the square root of the complex number, then square root of the complex number
number each. Option A, plus minus 4 minus 3 I iota, and question number B, option number B, plus minus 3 minus 4 iota, और ऑप्शन सी जो है प्लस माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन, इसको नॉन ऑफ दिस कर देते हैं. ओके, सो नॉर्मली इसमें हम लोग सॉल्यूशन पार्ट के लिए मैं डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो कि दैट विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट आल्सो. सो लेट अप्रोच मतलब स्ट्रैटेजी जो होता है, स्ट्रैटेजी बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, दैट यू हैव टू फॉलो द अप्रोचेस, हाउ टू अप्रोच दैट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का जो अप्रोचिंग स्टाइल है, इसको धीरे धीरे छोटा छोटा कंसेप्ट को ब्रेक कर करके एक बड़ा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में हम लोग पहुंचते हैं. तो लेट -7 -24 आयोटा का जो रूट ओवर है, वो है मेरा x प्लस आयोटा टाइम्स y. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -24 आयोटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मीन्स आई स्क्वायर इज -1, दिट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2i आयोटा xy. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, सिंपल कंपैरिजन, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ. व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, then imaginary part also equal to the imaginary part and real part also equal to the real part. So from this concept we came at this point, x square minus y square equal to -7 and 2xy equal to -24. So now x square plus y square का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर. ये हम लोग को मिल गया. उसके बाद हम लोग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू जब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा मेरा 7 का स्क्वायर 49, और ये आ जाएगा प्लस -24 का स्क्वायर कर देंगे, -7 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 576, ये 49, ओके 625. एक स्क्वायर नंबर ही आ रहा है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी +-25 यूज हो पाएगा. ओके, तो हम लोग जब +-25 यूज हो पाएगा, हम लोग प्लस दो स्क्वायर नंबर का कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका नेगेटिव पार्ट कैंसिल करके से एक काम करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ही यूज करेंगे. जब करेंगे, अभी देखो जो, बट यहाँ पर जो y है ना, वो लेस देन 0 है, बट एक्स वाई बोथ, तो हम लोग इसमें से हम लोगों को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, यस, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. So it is 2x square, these negative are cancelled, so 2x square equal to 18. So x square equal to 9 and x equal to +-3 we can use. Okay, and if x is +-3, then you can use the y, and y part equal to, so y equal to +- ये 3 हो गया, तो ये +-4 दिखाएगा. ओके, राइट, it is +-4. So but here xy should less than 0. So x and y must be in
opposite sign, सबसे most important opposite sign. Okay, opposite sign. So square root of this equal to plus minus 3 minus 4i. Okay, so a plus minus 3 minus 4i. So answer is the correct answer is B. Okay. सो ये दो टाइप का हम लोग इसमें दो टाइप का वैल्यू लाए और उसमें हम लोगों को दो टाइप का क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व किए। हम लोग का इसमें कंटिन्यूअसली वीडियो आता जाएगा इस सीरीज में और इसको हम लोग कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। तो thank you and request to all the viewers and all the students that they should subscribe and also solve all these problems that we are providing and also comment and wish you a happy journey for the JEE Main and JEE Advance. Thank you.